असम के पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में भड़की हिंसा के बाद खैरोनी इलाके में कई घर फूंक दिए गए हैं। तो यहां पर लगातार अशांति बनी हुई है, मुश्किलें बनी हुई है। लंबे समय से चल रहे चराई भूमि क्षेत्र का यानी ग्रैंजिड लैंड का ये विवाद है, जिस पर फिर से हिंसा भड़की है। पूरे कार्बी आंगलोंग में इंटरनेट बंद है और अनिश्चितकालीन कर्फ्यू यहां पर जारी है। हालात से निपटने के लिए यहां पर अब सेना को बुलाया गया है। हिंसा के दौरान पथराव में 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से भीड़ ने कई घरों, दुकानों और गाड़ियों को आग के हवाले यहां पर कर दिया और उसके बाद तनाव यहां पर लगातार बढ़ता चला गया। ये मामला दरअसल तब बिगड़ा था जब 22 दिसंबर को सुबह प्रशासन ने खैरोनी इलाके में भूख हड़ताल कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की है। 10 अलग अलग तस्वीरें भी आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। 4 अलग अलग तस्वीरें। कार्बी आंगलोंग में हिंसा हुई है, 2 की मौत हो गई है, कई घायल है। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर शांति की अपील भी की है। इंटरनेट सेवा को भी बंद करना पड़ा है। तो 22 दिसंबर को भूख हड़ताल कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की जा रही थी और उसके बाद प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हो गई और हालात तेजी से बेकाबू होते चले गए। कुछ लोगों को अपनी जान भी यहां पर गंवानी पड़ी है। असम के मुख्यमंत्री और डीजीपी ने लोगों से लगातार शांति बनाए रखने की अपील वो करते आ रहे हैं। आपको बता दें, असल में मामला ये है कि ग्राम चराई आरक्षित क्षेत्र है वीजीआर और व्यावसायिक चराई आरक्षित क्षेत्र पीजीआर है। उसके लोग बाहर से आए लोगों को इलाके से निकालना चाहते हैं और इन लोगों को वो कथित तौर पर अतिक्रमणकारी भी कह रहे हैं। दोनों गुटों के बीच ये लड़ाई चल रही है और इसी के चलते ये विवाद जो है लगातार गहराता जा रहा है। असम के डीजीपी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। शाम को दे अटैक्ड, इट वाज अ प्रॉपर अटैक फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम जनखा साइड एंड फ्रॉम दिस साइड जिधर आप देख रहे हैं डेली मार्केट में आग लगी हुई है। क्रूड बॉम्ब्स, स्टोन्स, अगर आप नीचे थोड़ा देखेंगे, किसी का कोई भी डिमांड है, कोई भी ग्रीवांस है, government is talking to them, a date has been set for the talks. Violence does not get anything for anybody. This is not going to help. We have all the videos, we have the faces, we will take legal action. We are being very restrained. सौरभ गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, इस वक्त क्या हालात है, क्योंकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं, लगातार शांति की अपील की जा रही है, क्या अभी भी तनाव बरकरार है? देखिए, यहाँ पे अभी एक स्थिति बनी हुई है जिसमें पुलिस की कड़ी सुरक्षा का इंतजाम जिसके वजह से किया गया है। वहाँ पे पुलिस की तैनाती बढ़ा दिया गया है और पुलिस की जो प्रेजेंस है उस इलाका में जगह जगह पे है ताकि इस परिस्थिति और ना बिगड़े। अब यहाँ पे एक आप जानते हैं, ये जो इलाका है ये 6 शेड्यूल के अंदर आते हैं। इसका मतलब ज़मीन के मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज है और इसीलिए यहाँ पे ये जो पूरा घटना हुई है ये ज़मीन से जुड़ा हुआ है, इस पर कोई शक नहीं है। तो जब यहाँ पे कुछ प्रदर्शनकारी, जैसे आपने बताया कि कुछ प्रदर्शनकारी को पुलिस ने वहाँ से शिफ्ट किया क्योंकि उनके तबीयत बिगड़ रहे थे, उस वक्त यहाँ पे ये हिंसा की परिस्थिति बनी और इसीलिए यहाँ पे जो अब पुलिस की जो प्रेजेंस दिख रहा है वो दिख रहा है। जैसे हमने कहा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 60 पुलिसमैन इंजर्ड है और यहाँ पे अब तक जो है 2 लोगों की मौत की खबर भी आई है और ये असम के पश्चिमी कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है जो एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, 6 शेड्यूल के अंदर आते हैं और यहाँ पे जो बताया जा रहा है ये ज़मीन जो ग्रेजिंग लैंड होता है उसको लेकर विवाद शुरू हुआ था और उसी के कारण यहाँ पे जो परिस्थिति बनी है, हिंसा की परिस्थिति वो बनी है। लेकिन अब पुलिस के कहना है कि वो उनके परिस्थिति उनके कंट्रोल में है और पुलिस ने आइडेंटिफाई भी किया है। आपने असम के डीजीपी का वक्तव्य भी सुना और उन्होंने भी साफ कहा है कि लोगों से बातचीत भी किया जा रहा है और नॉर्मल सी रिटर्न वापस लाने की एक कोशिश भी पुलिस और प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, आपका। लौटेंगे आपके पास, नजर बनाए रखिए। तो यहाँ पर अभी हालात पर नजर बनी हुई है। असम की जनसंख्या को लेकर हिमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा दावा यहाँ पर किया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। असम की जनसंख्या को लेकर मुख्यमंत्री ने दावा किया है। असम में 40% बांग्लादेशी मूल के लोग हैं, ये हिमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पर कह रहे हैं और असम में बांग्लादेशी आबादी जो है वो चिंता का विषय बन गई है। तो मुख्यमंत्री बड़ी बात यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 40% बांग्लादेशी मूल के लोग हैं और अब बांग्लादेशी आबादी असम में चिंता का विषय बनती जा रही है।